प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भैया, प्रणाम। आ जैसे कि आपने मुझे बीटीआर सिखाया था और बीटीआर के कुछ रूल्स आपने मुझे सिखाए थे कि सबसे पहले जब भी हम बीटीआर करते हैं तो हमें 172 रूल पास करना होता है। 172 रूल में हम सूर्य के कोरूलर्स, चंद्र के कोरूलर्स, लगन के कोरूलर्स का 1710 में सिग्निफाई होना जरूरी देखेंगे कि किसी भी तरह से 1710 में वो सिग्निफाई होने चाहिए। तो इस होरोस्कोप का मैंने बीटीआर करने की कोशिश की है। ये होरोस्कोप 21 नवंबर 1975 का है, जिसका नोटेड टाइम है 12:40 भोपाल। तो सबसे पहले हम सूर्य के कोरूलर्स पढ़ लेते हैं। सूर्य के कोरूलर्स यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है मंगल, शनि, शनि और बुध हैं। सबसे पहले हम सूर्य के स्टार लॉर्ड, राशि लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड के द्वारा ही देखेंगे। तो यहाँ पर सूर्य के जो राशि लॉर्ड हैं वो मंगल है, और मंगल क्योंकि यहाँ पर राहु और मंगल राहु के नक्षत्र में है और राहु शुक्र और गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मंगल शुक्र और गुरु के नक्षत्र में भी हैं। कस्पल पोजीशन में जब हम देखते हैं तो कस्पल पोजीशन में मंगल फर्स्ट कप्स का स्टार लॉर्ड बने हैं और 10th कप्स के साइन लॉर्ड बने हैं। तो ऐसे में मंगल 1 और 10 में अपेयर हो जाते हैं। इसके बाद हम सूर्य के कोरूलर जो कि स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड शनि बने हैं उनको देखते हैं। शनि भी यहाँ पर 1 और 10 में अपेयर होते हैं, सिग्निफाई करते हैं। इसके बाद हम बुध को देखते हैं। तो बुध को यहाँ पर पीएस है, किंतु बुध स्वयं से 1710 में नहीं आते हैं। तो ऐसे में हम बुध के स्टार लॉर्ड जो कि गुरु हैं उनके द्वारा देखते हैं। तो गुरु यहाँ पर 7th कप्स में आते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो सूर्य अपने कोरूलर्स द्वारा 1710 में सिग्निफाई करते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य 1710 का रूल पास करते हैं। अब हम आगे चंद्र की ओर बढ़ सकते हैं। चंद्र के कोरूलर्स यहाँ पर शुक्र, चंद्र, बुध और शनि है। यहाँ पर नियम यह है कि हम स्टार लेवल पर और पीएस लेवल पर ही कोरूलर्स के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टार और पीएस लेवल पर ही लिखा है। यहाँ पर शुक्र के द्वारा 7 और 10 में आते हैं और चंद्र खुद से 10 में है, और यहाँ पर बुध गुरु के द्वारा 7 में आते हैं। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि बुध 1710 में नहीं आते, मगर अपने स्टार गुरु के द्वारा 7 कप्स में अपेयर होते हैं। तो ऐसे में चंद्र के लिए भी 1710 का रूल पास हो जाता है। शनि भी 1 और 10 में यहाँ पर आते हैं। तो सूर्य और चंद्र दोनों 1 और 1710 का रूल पास कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले एक आप जो है बार बार भूल करते हो कि प्लेनेट को हमेशा ये देखो कि इसका पोजिशनल स्टेटस है या नहीं, नंबर 1। फिर साइमल्टेनियसली ये भी देखो कि इसका स्टेलर स्टेटस क्या है, क्योंकि यू नो इन कस्पल इंटरलिंक थ्योरी कि हम किसी प्लेनेट को, कोई भी प्लेनेट जो है पीएस एज वेल एज स्टेलर दोनों ही कैपेसिटी में अपने फल देता है। जी गुरुजी। तो आपने यहाँ पे जो है पढ़ा था मार्स का जी। मार्स की में सीधा आप जो है उसके राहु को जंप कर गए, ठीक है जी। मार्स राहु की स्टार में है और राहु के आपने सीधे रिप्रेजेंटेड प्लेनेट रख दिए जी। और यहाँ पॉइंट इसके लिए हुआ कि आपने ये नहीं देखा कि मार्स को पोजिशनल स्टेटस है जी। तो जब मार्स को पोजिशनल स्टेटस है तो पहली प्रायोरिटी हम देखेंगे क्या मार्स 1710 में कहीं कस्पल पोजीशन में या भावा में बैठा है क्या जी। ठीक है। तो आप देखो कि भावा में तो कहीं नहीं है, लेकिन कस्पल पोजीशन में देखो मार्स शायद असेंडेंट का स्टार लॉर्ड बना है, ठीक है जी। जी। और मार्स 10th का साइन लॉर्ड बना है जी। तो आपको 1 और 10 दो जो है कष्ट भाव मिल गए, इसलिए आपकी जो है जो कंडीशन है वो अभी फुलफिल हो गई जी। अब आगे भी आप क्योंकि जो है बोलना चाहते हैं तो ये देखिए कि मार्स जो है राहु के स्टार में है। जी गुरुजी। ये इसलिए आपको बोलना है कि आपका टेस्ट हो रहा है और आप पढ़ रहे हैं, आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो एग्जामिनर मस्ट नो कि मेरे स्टूडेंट को सब आता है। जी गुरुजी। तो यहाँ क्योंकि आपने पहले तो पोजिशनल स्टेटस से जो है देख लिया और कंडीशन फुलफिल हो गई, फिर भी एज ए स्टूडेंट आप बोलोगे कि मार्स राहु के स्टार में है
और राहु जो है हमारा कक्ष के असेंडेंट कक्ष में कहीं नहीं है, और हमारा साथ में भी कहीं नहीं है, और राहु एज राहु कहीं नहीं है। ठीक है जी गुरुजी। इसके बाद ये हमको मान लो नहीं मिलता है राहु, और हमारा मार्स पोजिशन स्टेटस नहीं होता, तब राहु के रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट को कंसीडर करते। जी गुरुजी। एट दी लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे राहु वीनस जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जब राहु में हम वीनस जुपिटर भी रख देंगे तो वीनस हमारा 7 का जो सबलॉर्ड बना है, और जुपिटर हमारा 7 का अकेले 7 का ही है। ठीक है जी अकेले 7 में ही है। अकेले 7 का है। तो सपोज करो कि यदि मार्स को जो है पीएस नहीं होता और राहु के स्टार में ही होता, तब आपके पास क्या रहता? तब आपके पास सिर्फ जुपिटर और वीनस कहाँ पर है? कहीं है क्या? अभी है 10 का सब लॉर्ड बना है। जी 10 का सब लॉर्ड है, शुक्र। 10 का सब लॉर्ड बना है। तो यहाँ वीनस जुपिटर को रखेंगे तब हम ये मानेंगे कि मार्स इज इन दी स्टार ऑफ द राहु एज वेल इन दी स्टार ऑफ वीनस एज वेल इन दी स्टार ऑफ द जुपिटर। ठीक है, तो वीनस जुपिटर स्टार की कैपेसिटी में जब 7 और 10 में हमको मिल रहे हैं इस नोटेड टाइम पे, तो हम कह सकते हैं कि हमारी कंडीशन यहाँ भी फुलफिल हो रही है। जी गुरुजी। ठीक है, ये पॉइंट आपने स्किप किया था, इसलिए आप इसको नोट कर लो। हमेशा प्रायोरिटी दो पीएस को। ठीक है गुरुजी। ठीक है, तो धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ठीक अच्छा है। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद जब मरकरी पे आप आए तो मरकरी को आपने देखा कि मरकरी जुपिटर के स्टार में और सन के सब में। ठीक है जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो मरकरी जुपिटर आपने देखा कि 7 का जो है सब लॉर्ड बना है। जी गुरुजी। तब क्या है, आपको दूसरा भाव भी चाहिए सन के द्वारा। हम सब लॉर्ड भी ले सकते हैं। तो सन हमारा फर्स्ट टच में नहीं है, सन 7 में भी नहीं है, और सन 10 में भी नहीं है। तो यहाँ अपने नोट रजिस्टर पे या वो नोट शीट पे लिख दो कि अभी हमारा मरकरी जो 1 7 10 में 2 भाव नहीं दे रहा, इसलिए भी हमको इसको आगे देखना है। ठीक है, अच्छा। अब आ जाइए आप यहाँ मून को जब आपने पढ़ा था तो आपने गलती पढ़ी थी। यहाँ पे जो है ये गलत पढ़ा था कि मून को आपने वीनस मून करके लिख लिया, तो एकदम वीनस बोलने लगे आप। जी, तो यहाँ सबसे पहले आप लोग मून के साइन लॉर्ड वीनस को, ठीक। तो वीनस को साइन लॉर्ड लोगे तब वीनस के कॉलम में जाकर देखोगे कि वीनस जो है मून के स्टार में है। हाँ जी, वीनस मून के स्टार में है, तो मरकरी के सब में। ठीक है जी। हाँ, अब देखो कि मून कहीं है पे क्या? मून हमारा 10th में शायद दिख रहा है। ठीक है हाँ जी, 10th का सब लॉर्ड है। हाँ सब लॉर्ड है। ठीक है, तो 10th में मून आ गया। अब और कहीं मून है क्या? 7 में मून नहीं है, और हमारा जो है असेंडेंट में मून नहीं है, भावा में मून नहीं बैठा। तब हम क्या करेंगे? वीनस के जो मून के बाद हम मरकरी को भी लेंगे सब लॉर्ड को। तो मरकरी क्या हमको जो कहीं मिल रहा है क्या? देखो मर्क्यूरी कहीं नहीं मिला हमें, कहीं नहीं मिला। तो यहाँ भी एक ही भाव मिला, यहाँ भी आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप मून के पास आए, जो स्टार लॉर्ड है मून का, इसको पीएस है। ठीक है, और मरकरी है। तो अभी आपने पढ़ा था वीनस को भी मून मरकरी जो 2 भाव नहीं दे रहे थे हमको। जी, आप मून मरकरी को पढ़ोगे, वीनस को भी पढ़ा था, वो भी मून मरकरी में, और मून भी मून मरकरी में। ठीक है जी। अच्छा, तब क्या होगा? तब जो है आपका मून सिर्फ एक ही भाव में मिल रहा है 10 में जो है। जी गुरुजी। और मरकरी नहीं मिल रही। मरकरी असेंडेंट का सब लॉर्ड जरूर बना है। अभी आप कह सकते हो कि मरकरी मिल रहा है इसलिए हमको 2 भाव मिल गए, दोनों जगह। मर्क्यूरी नहीं, मार्स बना है असेंडेंट का सब लॉर्ड। अच्छा, ये मार्स है। अच्छा गुरुजी। हमको बताते जाना, स्क्रीन बहुत छोटी है। जी गुरुजी। ठीक है, स्क्रीन छोटी है तो हमको जो है यहाँ देख मार्स है, इसका मतलब मरकरी आपको नहीं मिला अभी कहीं। ठीक है जी गुरुजी। जी गुरुजी। 10 में, ये 7 में, 1 में कहीं नहीं मिला। इसलिए ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि हमारे 2 प्लेनेट जो है मून और वीनस, दोनों के दोनों अभी 2 भाव से मतलब लिंकेज नहीं बना रहे। इसलिए ये हमारी वीकनेस को हमको आगे देखना है, जब हम बीटीआर कर लेंगे। ठीक है गुरुजी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बोलो आप।
ठीक है, इसके बाद तीसरा नियम है कि हमें लगन के सब लॉर्ड को 1 7 10 में देखना है। तो यहाँ पर पहले हम लगन के कोर रूलर्स देख लेंगे। लगन के कोर रूलर्स को 1 7 10 में आना है। ठीक है, तो लगन के कोर रूलर्स हम देखते हैं कि राशि लॉर्ड शनि है, स्टार लॉर्ड मंगल है, सब लॉर्ड केतु है और सब लॉर्ड यहाँ पर मंगल है। तो सबसे पहले हम शनि को पढ़ लेते हैं। शनि को यहाँ पर पीएस है और शनि यहाँ अपने ही स्टार में है। जब हम शनि को देखते हैं तो शनि फर्स्ट कप्स के राशि लॉर्ड बने हैं और 10th कप्स के स्टार लॉर्ड बने हैं। इसके बाद हम मंगल को पढ़ लेते हैं। मंगल को जब हम यहाँ देखते हैं तो मंगल के पास भी यहाँ पीएस है। मंगल फर्स्ट कप्स के स्टार लॉर्ड बने हैं, सब लॉर्ड बने हैं फर्स्ट कप्स में, और 10th कप्स में ये साइन लॉर्ड बने हैं। बहुत सुंदर। हाँ ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि मंगल केतु के अब केतु को पढ़ो। अब केतु को हम देखते हैं, केतु जो कि लगन के सब लॉर्ड हैं और केतु मंगल और सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी 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 रिप्रेजेंट पे फिर पहुंच गए यहाँ, इस पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो। हाँ ठीक है, मैं पहले केतु को पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद उसके रिप्रेजेंटेटिव को पढ़ते हैं अगर जरूरत होती है तब। तो सबसे पहले हम केतु को पढ़ लेते हैं जो कि लगन के सब लॉर्ड हैं। तो केतु को जब हम देखते हैं तो केतु 7th कप्स में स्टार लॉर्ड हैं। ठीक है, इसके बाद हम केतु के रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट्स को पढ़ लेते हैं। नहीं, तो आप गलत पढ़ रहे हो। केतु को सबसे बोलो, एक इसको पीएस है जी, केतु को पीएस है और केतु सन के स्टार में जी, सन के स्टार में। तो पहले केतु या केतु देखो, सन स्टेलर स्टार देखो, ये दोनों नहीं मिलते तब जाके रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट पे जाओ। ठीक है, परंतु हाँ केतु एस पी एस 7th कप्स के स्टार लॉर्ड हैं। और केतु के जो स्टार लॉर्ड सूर्य हैं वो 1 7 10 में लिंक नहीं करते हैं। तो ऐसे में हम केतु के साइन लॉर्ड को पढ़ते हैं जो कि मंगल है। मंगल यहाँ पर फर्स्ट कप्स के स्टार लॉर्ड हैं और फर्स्ट कप्स के सब लॉर्ड हैं, 10th कप्स के साइन लॉर्ड हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह से लगन के सब लगन के जो को रूलर्स हैं वो 1 7 10 में लिंकेज करते हैं। अब मान लो मार्स नहीं मिलता तो फिर आप सन को पढ़ते। जी गुरुजी। सन पढ़ते तो सन के कॉलम में जाके देखते कि सैटर्न के स्टार में, सैटर्न के सब में है, और सैटर्न ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, तो आपका केतु क्वालिफाई हो जाता है। जी गुरुजी। चलो अब आगे चलो।